दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिप रॉकेट पे आपके जितने भी ऑर्डर्स जाते हैं वो जाने के साथ ही किसी कोरियर को आपको अगर डीएक्टिवेट करना होता है या कोरियर के साथ ही आपके जो एरिया पिन कोड होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी एरिया जो पिन कोड होता है उसको आप ब्लॉक करना, उसको अनब्लॉक करना और इसके साथ ही जो आपके अलग अलग कोरियर पार्टनर्स होते हैं तो उसके थ्रू अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरे जितने भी कोरियर पार्टनर्स हैं उनमें किसी कोरियर पार्टनर के द्वारा आपको सिप रॉकेट से पिकअप करवानी है, किसके थ्रू आपको पिकअप नहीं करवानी है, या जिस किसी भी कोई भी शिपमेंट आपका होता है वो आरटीओ जो आता है, आरटीओ के केस में आपको कौन कौन से ऐसे शिपमेंट होते हैं या कौन कौन सी ऐसी कोरियर्स हैं जिनको कि आप ब्लॉक करना चाहते हैं कि वो कोरियर्स मेरे आरटीओ जो होते हैं उनको मेरे तक रिसीव ना करें और कस्टमर को डिलीवर के लिए पिकअप के लिए। तो ये सारी की सारी कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप अगर अपने एरिया के जो पिन कोड होते हैं यानी जहां जहां पर भी आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर पर्टिकुलर कुछ ऐसे जोन होते हैं जहां पर आप अपने जो ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं तो उस एरिया पिन कोड को कैसे ब्लॉक और अनब्लॉक आप कर सकते हैं, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे सिप रॉकेट का मेरा जो है डैशबोर्ड है और इसी के अंदर इससे रिलेटेड जो डाटा होता है, जैसे मान के चलिए कि आपको कौन सा ऐसा एरिया पिन कोड है जिसको कि आपको ब्लॉक करना है, तो इसके लिए आपको अगर अपनी परफॉर्मेंस जो होती है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और इसके साथ ही सिप रॉकेट भी जो है आपको इसका डाटा प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से ऐसे जोन है या कौन कौन से ऐसे जो एरिया पिन कोड है जिसको कि सिप रॉकेट ने टेम्परेरी उनको डिसेबल्ड किया है, या कौन कौन सी ऐसी कोरियर्स हैं जिन्होंने अपने जो एरिया पिन कोड होते हैं उनको उन्होंने डिसेबल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको मेल दिखा देता हूँ, जैसे आप देखेंगे कि नेटवर्क अपडेट वीक 34, तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है मेल रिसीव हो जाती है सिप रॉकेट की ओर से और यहाँ पर आपको मेल के अंदर यहाँ पे पूरा यही परफॉर्मेंस दी गई है कि जो भी हमने डाटा जो कलेक्ट किया है उसी के बेस पे जो शिपमेंट जाते हैं सिप रॉकेट पे कौन कौन से ऐसे एरिया पिन कोड होते हैं जिनको कि आप देखें कि टेम्परेरी डिसेबल्ड उनको किया गया है और कोई कोई एरिया ऐसे हैं जो कि थोड़ा से डाउटफुल है कि उनको भी जो थोड़ा सा क्वालिटी और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उस जोन के अंदर या तो उस कोरियर के जो वो पार्टनर्स होते हैं उस एरिया पिन कोड में आपके जो कस्टमर तक जो ऑर्डर पहुंचाते हैं उसमें डिले कर देते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर सिप रॉकेट के थ्रू अगर कोई भी आप अपने ऑर्डर्स जो भेजते हैं उसका जो डाटा तैयार होता है वो कोरियर और जो कोरियर पार्टनर्स जो होते हैं उनके बेस पे और इसके साथ ही एरिया पिन कोड जो होता है उसके बेस पे आपका ये डाटा तैयार होता है और ये पूरी की पूरी अलग अलग लिस्ट जो है ये सिप रॉकेट आपको देता है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे एरिया पिन कोड हैं जो कि थोड़ा सा अभी जो स्ट्रीट्स है यानी कि जो थोड़ा सा अभी इनमें परफॉर्मेंस जो है सिप रॉकेट की तरफ से उनकी थोड़ी सी डाउन है और कौन कौन से ऐसे एरिया पिन कोड है जिनको कि डिसेबल्ड किया गया है और उसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं वो एरिया पिन कोड दिखा देता हूं जो कि परफॉर्मेंस जिनकी अभी डाउन है। तो यहाँ पर ये वाली एक्सेल की फाइल है, इसके अंदर ये सिप रॉकेट जो है आपको डाटा प्रोवाइड करता है और उसमें आपको एरिया पिन कोड भी देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से ये एरिया पिन कोड है, सिटी का नेम आ गया और स्टेट हो गया और कौन सी कोरियर आपको यहाँ पे मिलती है वो भी यहाँ पे दी हुई है। आप देखेंगे कि इस तरह से आप देखेंगे एरिया पिन कोड हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया। अब ये जो कोरियर नेम है कौन कौन सी इसमें जो अभी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे वो कोरियर के जो पूरे सर्विस है, ब्लू डार्ट है, डिलीवरी है, तो अलग अलग कोरियर्स जो होती है यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एरिया पिन कोड का जो डाटा अगर मैं टोटल ओवरऑल अगर आपको दिखाऊं तो अप्रॉक्स ये 2000 तक का आपके एरिया पिन कोड है अलग अलग सिटी वाइज। तो ये तो हो गया कि जिसके अंदर थोड़ी सी परफॉर्मेंस जो होती है कि इन कोरियर्स की जो सर्विसेज हैं और सर्विसेज के अंदर भी थोड़ा सा इनमें पुअर सर्विस है, मतलब कोरियर की या कस्टमर का जो परफॉर्मेंस होती है इनके ऊपर ये एरिया पिन कोड यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। अब इसके साथ ही एक लिस्ट और होती है जो सिप रॉकेट प्रोवाइड करती है कि कौन कौन से ऐसे एरिया पिन कोड है जिनको कि डिसेबल्ड किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये वाली जो लिस्ट होती है, अब ये वाली तो पहले वाली है, अब जो मैं अभी आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये वाली है कि कौन सी कोरियर ने जो है ये एरिया पिन कोड को जो है डीएक्टिवेट किया हुआ है। तो डीएक्टिवेट करने की वजह क्या रहती है कि यहाँ के जो परफॉर्मेंस जो होती हैं यानी कि कोई भी कोरियर पार्टनर अगर यहाँ पे जाते हैं, ये एरिया पिन कोड ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा रेड जोन के अंदर आते हैं
तो वहाँ पर आप देखेंगे कौन सी ऐसी कोरियर है जिसने इसको ब्लॉक किया हुआ है। जैसे ब्लू डार्ट कोरियर है, इसने ये पिन कोड नंबर जो है पूरे के पूरे यहाँ पे इनको डिसेबल्ड किया गया है, यानी कि इस एरिया पिन कोड के अंदर ब्लू डार्ट जो होता है उस कोरियर सर्विस आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डिलीवरी है, डिलीवरी भी आप देखेंगे कुछ एरिया ऐसा पिन कोड होते हैं जिसके अंदर की ये कोरियर सर्विस आपको देखने को नहीं मिलती है। तो अब इसका अल्टरनेट इन्होंने दिया है कि अगर आपको इस एरिया पिन कोड के अंदर अगर आपको 2 कोरियर है जिन्होंने इसको डिसेबल्ड किया हुआ है, तो अल्टरनेट ऑप्शन आप देखेंगे 1 2 3 आपके अल्टरनेट ऑप्शन भी दिए हुए हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि आपको जो डिसेबल्ड अगर दूसरी कोरियर के द्वारा डिसेबल्ड है तो इन कोरियर के अंदर वो इनेबल्ड है, यानी कि ये कोरियर आपको इन पिन कोड के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये जो डाटा पूरा तैयार होता है दोस्तों, सिप रॉकेट पे जो शिपमेंट जो हम भेजते हैं यानी जो सेलर्स के जो जाते हैं या सिप रॉकेट अपने अलग अलग जो कोरियर पार्टनर्स होते हैं उनके थ्रू जो जाते हैं उसी के बेस पे ये डाटा तैयार होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे एरिया पिन कोड को भी पूरा रेड जोन के अंदर किया हुआ कि कौन कौन सी ऐसी कोरियर है जहां पर इन्होंने इसको ये टेम्परेरी और परमानेंट भी हो सकता है। ये टेम्परेरी अभी जो है यहाँ पर ये एरिया पिन कोड को जो है डिसेबल्ड किया हुआ है। तो ये तो हो गया, पूरी लिस्ट मैंने दिखाई है, परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दी। लेकिन अब इसमें क्या करना है आपको कि सिप रॉकेट के अंदर पर्टिकुलर किसी एरिया पिन कोड को अगर आप खुद ब्लॉक करना चाहते हैं कि उस एरिया पिन कोड से जो है आप अपने जो RTO होते हैं आपके पर्टिकुलर एक कोरियर जो होती है, मैं पिन कोड अगर आप ब्लॉक करते हैं तो वो कोरियर के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर आपने एक पिन कोड आप ब्लॉक कर देते हैं तो किसी भी कोरियर जो होती है वो दूसरी कोरियर आपके उसमें नहीं आएगी। कि पर्टिकुलर एक कोरियर, मल्टीपल कोरियर पार्टनर्स होते हैं लेकिन उसमें आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई सी भी एक कोरियर अगर जिसकी परफॉर्मेंस आप देखते हैं कि अच्छी नहीं है RTO के केस में, या उसके डिलीवरी की जो परफॉर्मेंस होती है या पिकअप की जो परफॉर्मेंस होती है, अगर जिस किसी कोरियर पार्टनर की परफॉर्मेंस डाउन होती है तो उस के बेस पे आप अपने जो ऑर्डर्स आपके रिसीव होते हैं उनके RTO जो चेंज कर सकते हैं। RTO के केस में भी आप अपनी जो कोरियर पार्टनर होते हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने का जो ऑप्शन होता है यहाँ पर सिप रॉकेट के अंदर आप जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, और जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना कोरियर सिलेक्शन जो होता है वो सेलेक्ट करना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे होता है आपका कोरियर मैनेजमेंट के अंदर होता है कोरियर सिलेक्शन। तो जैसे आप कोरियर सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि आपकी जो भी कोरियर होती है, अब आप देखेंगे मेरे यहाँ पर जो है एक्टिवेटेड कितनी 83 जो कोरियर पार्टनर्स हैं जो कि वो एक्टिवेटेड है। और पिन कोड की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स यहाँ पे 29,510 जो ऐसे पिन कोड जो है जो कि सर्विसेबल है। और यहाँ पे एक्टिव जो पिकअप की जो पिन कोड होते हैं 2000 यहाँ पे 28,940 है, RTO पिन कोड है, और आउट फॉर डिलीवरी पिन कोड वाला आप देखेंगे तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग की कोई सी भी कोरियर ले लेता हूँ DTDC सरफेस। अब मैं यहाँ पर जैसे DTDC जो कोरियर पार्टनर होता है, जैसे मैं इस पर कुछ ऐसे एरिया पिन कोड हैं जिनको मैं ब्लॉक करना चाहता हूं, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कोई सी भी कोरियर आपको सेलेक्ट करनी है, मैंने रेंडमली सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी जो परफॉर्मेंस होती है यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि कोरियर की रेटिंग कितनी है, यानी पिकअप की जो परफॉर्मेंस है ये आप देखते हैं 3.3 है, और डिलीवरी की परफॉर्मेंस क्या है 2.1 है। ये जो परफॉर्मेंस होती है दोस्तों, जो कस्टमर का और जो सेलर्स का फीडबैक होता है उसके बेस पर ये परफॉर्मेंस मिलती है। और यहाँ पे NDR परफॉर्मेंस कितनी है, SLA कितना है, और ओवरऑल रेटिंग यहाँ पे 2.9 है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि अलग अलग ऑप्शन होते हैं दोस्तों RTO पिन कोड। अब RTO पिन कोड के अंदर आप क्या चाहते हैं कि आपके जो शिपमेंट जाते हैं और जाने पर जो RTO होते हैं, आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर ऐसा कोई पिन कोड है, उस पिन कोड पे आप चाहते हैं कि DTDC के थ्रू आपको RTO रिसीव ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे होता है ब्लॉक पिन कोड। तो जैसे आप ब्लॉक पिन कोड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पॉपअप आता है, और इस पॉपअप के अंदर आ जाता है कि कोरियर पिन कोड। एक तो होता है कि कोरियर का जो पिन कोड होता है वो, तो यहाँ पे आप क्या होता है कि ब्लॉक ऑल ये DTDC सरफेस RTO ऑर्डर्स, यानी कि आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे जितने भी आपके पिन कोड होते हैं कि उसमें से पूरी DTDC जो है इसी सरफेस का कोई सा भी आपको ऑर्डर जो आता है वो RTO जो नहीं रिसीव होगा। और इसके बाद में होता है अकाउंट पिन कोड। तो आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई एरिया ऐसा जो अकाउंट में आपने पिन कोड इसमें रखते हैं, उस पिन कोड के हिसाब से आपको जो
आरटीओ रिसीव नहीं होंगे। और यहाँ पे थर्ड नंबर का होता है कस्टम। अब कस्टम के अंदर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कुछ एरिया की जो मैंने लिस्ट आपको दिखाई थी उस लिस्ट के हिसाब से भी अगर आप चाहते हैं कि जो एरिया पिन कोड होता है वहाँ पे आप जो पिन कोड अगर एंटर कर देते हैं तो उस एरिया पिन कोड से डीटीडीसी की जो होती है कि आरटीओ आपको पिकअप नहीं होंगे, वहाँ से डीटीडीसी सरफेस जो कोरियर पार्टनर होता है वह आपको इसमें आरटीओ आपको नहीं आएंगे। तो ये तो हो गया कि आरटीओ के केस में। और यहाँ पे ये तो हो गया आरटीओ अगर जैसे आरटीओ आ जाती है, कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो उस केस में। और इसके साथ ही आप एक बार तो ब्लॉक भी कर सकते हैं, फिर अनब्लॉक का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक इसी तरह से होता है डिलीवरी पिन कोड। अब जैसे मान के चलो कि कोई भी अगर आप जैसे सेम प्रोसेस आपको वही फॉलो करना है कि आप चाहते हैं कि कोई भी कोरियर जैसे कि आप अपना ऑर्डर शिपमेंट जो उसको शेड्यूल करते हैं, तो शेड्यूल के केस में अगर आप जो पिन कोड नंबर आप सेलेक्ट करते हैं तो उस सिलेक्शन के अंदर भी यही प्रोसेस है। अगर कस्टमाइज अगर आप कोई पिन कोड इसमें एंटर कर देते हैं तो उस एरिया पिन कोड का जो ऑर्डर आपको रिसीव होगा, तो जब आप कोरियर का सिलेक्शन करते हैं और जब आपका ऑर्डर यहाँ पे आप इसको डिस्पैच करेंगे तो उस केस में डीटीडीसी सरफेस की जो कोरियर पार्टनर होगा वो आपके उसके अंदर विजिबल नहीं होगा। पर्टिकुलर ये जो पिन कोड नंबर आप यहाँ एंटर करते हैं उस केस में। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे होता है पिकअप। आप चाहते हैं कि आप जैसे पिकअप के अंदर भी पर्टिकुलर कोई ऐसा एरिया पिन कोड अगर आप देते हैं तो जैसे आपका जो सिलेक्शन आप करते हैं कोरियर के अंदर सेम प्रोसेस वही हो जाता है कि पिकअप के अंदर भी जो एरिया पिन कोड आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो सारा का सारा प्रोसेस आपको यही फॉलो करना होता है कि जैसे ब्लॉक पिन कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कस्टम पिन कोड और यहाँ पे आपको वो पिन कोड नंबर एंटर करने होते हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ से कि आप चाहते हैं डीटीडीसी सरफेस की ओर से पिकअप ना की जाए। तो ये चीज़ हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ हो जाती है कि यहाँ पे इस तरह से ये एक प्रोसेस होता है। इसके साथ ही डीएक्टिवेट अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी, ये तो मैंने कुछ एरिया पिन कोड आप लोगों को बताए थे कि उस एरिया पिन कोड के अकॉर्डिंग आप अपनी जो जितने कोरियर पार्टनर्स होते हैं उसके लिए सभी के लिए प्रोसेस आपको ये फॉलो करना होता है। ये तो एक एग्जांपल मैंने डीटीडीसी का लिया है। अगर आप चाहते हैं कि डीटीडीसी से आपके सिलेक्शन में आए ही नहीं तो यहाँ से आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन दिया गया है। अगर आप डीटीडीसी की सर्विस से अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और परफॉर्मेंस अगर इसकी डाउन होती है तो यहाँ से आप अपनी जितनी भी कोरियर्स होती हैं उनको 1 बाय 1 जिसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो वहाँ से आप इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। और डीएक्टिवेट करने के बाद में जब आपको कोई भी ऑर्डर रिसीव होगा और जब आप उसको शेड्यूल करेंगे तो ये वाली जो कोरियर है आपको सिलेक्शन में नहीं दिखाएगी। तो दोस्तों ये सिप्रोकेट पे होता है। इन प्रोसेस को, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी कोरियर को और कोरियर के साथ ही जो एरिया पिन कोड होते हैं उसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उसमें डिलीवरी का, पिकअप का, आरटीओ का। तो इन सारे ऑप्शंस को आप अपने कस्टमाइज भी कर सकते हैं और कस्टमाइज अकॉर्डिंग जो भी आपके पिन कोड होते हैं उनको आप ब्लॉक और अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेस को फॉलो करके जितनी कोरियर पार्टनर्स की जिसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है उनको आप यहाँ पे पर्टिकुलर उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं एरिया पिन कोड को, और सर्विसेज को आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।